सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं स्वपाठ्यपुस्तकस्य तृतीयः पाठः सुभाषितरसं पीत्वा जीवनं सफलं कुरु। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे कि सुभाषित के रस को पीकर जीवन को सफल करें। अब इसमें पुत्री पूछती है, पितामही दादी काम नूतनाम कथाम कथे, नई कहानी कहो। पुत्री वत्से तुम प्रतिदिन तो कथाम शृणु, से कथा सुनती हो। आदि नीति श्लोकान शृणु, आज नीति श्लोकों को सुनो। पुत्री पूछती है, नीति श्लोक। दादी हाँ, नीति श्लोका नाम सुभाषितानि, नीति श्लोकों का नाम ही सुभाषित है। किम नाम सुभाषितानि, पुत्री कहती है। दादी बोलती हैं, सुष्ठु उत्तम सुभाषितानि इति सुभाषित है तो सुभाषितानि अर्थात शोभनानि वचन, सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति, वे हमेशा लोगों के हित के लिए होती हैं। पुत्री पूछती है, सुभाषित पाठन के कहा लाभ है, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। दादी कहती है, सुभाषितानि पठने, सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवन से सुखाय, मनुष्य के जीवन के सुख के लिए और समृद्धि के लिए सुभाषितानां पठनस्य, सुभाषितों के पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा, जो सुभाषित पढ़कर कार्य क्षेत्र में तस्य ज्ञानस्य, उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। सह बहून् लाभान् प्राप्नोति, वह बहुत से लाभ को प्राप्त करता है। पुत्री से कहती है दादी, अहो अति सुंदर है। यदि एवं तर्हि, यदि ऐसा है, अहम नूनम सुभाषितां पठिष्यामि, मैं निश्चित ही सुभाषित पढ़ूंगी, ये बच्चे ने कहा है। अब दादी कह रही हैं, सुभाषितानि अच्छे वचन, स्वकर्तव्य से, अपने कर्तव्य करने योग्य, अकर्तव्य से न करने योग्य विषय में स्पष्टतया मार्गदर्शन कुर्वन्ति, स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे, इसलिए सभी अवश्य सुभाषितानि पठन्तु, सुभाषित पढ़ें। तानि पठित्वा, उन्हें पढ़ करके, सर्वे जीवनस्य, वह सभी जीवन के रहस्य को अवगच्छन्तु, जानने, जीवनम सुखमय च कुर्वन्तु, और जीवन को सुखमय करें। श्लोक देखिए, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यासु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषा पुरस्सुरत्वात्। इसका पदच्छेद जैसा कि मैंने पहले बताया है, क्रम से शब्दों को तोड़ करके लिखना। गायन्ति देवा किल गीतकानि, इस गीत को देवता लोग गाते हैं। धन्या तुते भारत भूमि भागे, वो भूमि भाग धन्य है। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और नर्क के मार्ग में होने वाले भूयः पुरुषा पुरस्सुरत्वात्, सुर के समान वे पुरुष हो जाते हैं। इसका अन्वय इसी क्रम में दिया गया, जिस क्रम में आपको इसका भावार्थ दिया गया है। अब इसका भावार्थ देखिए, ये मानवाः, जो मनुष्य उस पृथ्वी पर जन्मभूमि में प्रजन्म प्राप्त करते हैं, इस पृथ्वी पर श्याम भारत भूमो, इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं, वे धन्य हैं। ऐसा भारत भूमि का गुणगान देवा करवन्ति, देवता करते हैं। अतः वयं सर्वे, इसलिए हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए मार्ग में अस्मिन् भूखंडे, इस पृथ्वी पर देवा अपि, देवता भी देवत्वम विहाय, देवतापन को छोड़कर या देवताओं की अपनी आकृति को छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। अब द्वितीय श्लोकः, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि
बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अर्थ है गुणवान व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों को जानने के लिए समर्थ होता है, जान सकता है, परंतु गुणहीन व्यक्ति दूसरों के अच्छे गुणों को अवगंतु जानने में समर्थः न भवति, समर्थ नहीं होता। बलवान व्यक्ति यथा अन्येषां जिस प्रकार दूसरों के बल को ज्ञातुम शक्नो जान सकता है, तथा उसी प्रकार बल रहे मनुष्य अन्येषां बलम ज्ञात्वा न शक्नोति। अन्येषां बलम ज्ञातुम दूसरों के बल को जानने में न शक्नो समर्थ नहीं होता। बसंत काल में आगते बसंत काल के आने पर पिकः माने कोयल बसंत से गुण अनुरूपम बसंत के गुण के अनुरूप कुहुकान कुर्वन्ति कुहू करती है, परंतु काका लेकिन कौआ मधुर गातुम न शक्नोति मीठा नहीं गा सकता। गजः हाथी पशुराज सिंह से बलम जानाति पशुराज सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषकः तस्य बलम ज्ञातुम न उसमें पारयति उसके बल को जानने में पारयति सफल नहीं होता। अतः वयम इसलिए योग्य है यही उचित है ज्ञातुम समर्था भवतु न अयोग्य। ज्ञानी ही दूसरे के गुणों को समझ सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। श्लोक 3 पर आइए। भवन्ति नम्रा सर्वा फलोद्गमयी तवाम भूलि विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव वैश परोपकारिणाम। भावार्थ है समयानुसार वृक्ष फल आने के बाद नम्र हो जाते हैं। फल भार से ते वृक्षा नम्रा भवन्ति। समय के अनुसार वृक्षों पर फल आते उत्पन्न होते हैं और फल के भार से वे नम्र हो जाते हैं। उसी प्रकार नए जल के से भर जाने पर मेघ भी अवधाता भवन्ति नीचे आ जाते हैं। भूमि मीति आयन्ति भूमि के प्रति आकर के वृष्टिम कुर्वन्ति वृष्टि करते हैं। अस्मिन् इस संसार में भावः परोपकारिण बहुत परोपकारी जनाः सन्ति परोपकारी लोग हैं। स्वसमृद्धि काले अपने समृद्धि काल में वति औद्धत्यं न प्रकटयन्ति वह अपने गर्भ को नहीं प्रकट करते। ते सहृदया हुए सहृदय और विनम्र संता होकर सदैव परोपकार है हमेशा परोपकार के लिए यत्नशील होते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण वे परोपकार रूपी व्रत के लिए को धारण करते हैं। उत्तम से कहा गया है। व्यास महर्षि ने कहा है परोपकारः पुण्याय परोपकार पुण्य के लिए होता है और परिपीडनम दूसरों को कष्ट देना पापाय पाप के लिए होता है। चौथा पाठ देखिए। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते जिस निघर्षण छेदन ताजटापनई तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार 4 प्रकार से सोने की परीक्षा स्वर्णकार करता है। स्वर्णकार सुवर्णस्य शुद्धता को जानने के लिए वह 4 प्रकार से उसका 4 प्रकार से उसका प्रयोग करता है। तो उसके पश्चात सोने को सोना समझता है। अतः तो उसके पश्चात अग्निना दाहयत पहले तो आग जलाता है। अंते सुवर्णखंडे अंत में सुवर्णखंड में प्रहारम करोति पीटता है। ये भी चतुर्भी प्रकार ही परीक्ष्य इस प्रकार 4 प्रकार से निघर्षण रगड़ करके छेदन छेद करके तपा करके और पीट करके उसके परीक्षा करता है। उसी प्रकार 4 प्रकार से सुवर्ण से परिचिताम ज्ञातुम शक्नु तदैव उसी प्रकार पुरुष भी चतुर्भी उपाय परीक्षणीय 4 उपायों से परीक्षण किया जाता है। जैसे कस्मिन परिवार किसी परिवार में अयम जनः जन्म इस व्यक्ति ने जन्म अलभत किस कुल में इस व्यक्ति ने जन्म लिया है।
तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है, स कीदृशैः गुणैः, वह किन गुणों के से युक्त है। पुनः वह केन कर्मणा, किस कर्म से समादृत है, समाज में आदर प्राप्त कर रहा है। येषु निकषेषु इसका निष्कर्ष को परीक्षण करके ही तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, जाना जा सकता है। श्लोक नंबर 5। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं न दमः श्रुतः च दमः श्रुतः च पराक्रम चा पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दान यथाशक्ति कृतज्ञता च। अर्थ इसका दिया गया है, 8 गुणों से युक्त मनुष्य सर्वदा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान, कुलीनता, किस कुल में पैदा हुआ है, संयम, वेदादीनाम शास्त्रम ज्ञानम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, अल्पभाषिता, कम बोलना, सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार दान करना और कृतज्ञता। इते अष्टौ गुणा, ये 8 गुण हैं। मानवा उत्तम गुणान आश्रित्य, मनुष्य उत्तम गुणों को धारण करके सम्मानिता भवति, सम्मानित होता है। अतः उत्तम गुणवान पूज्यते नरः, गुणवान नर की पूजा की जाती है। अगला श्लोक देखिए 6ठा। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, और धर्मासनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम च तद् छलमभ्युपैति। इसका अर्थ है, इस संसार में विविध प्रकार की सभाएं होती हैं। सभाओं में जनसंग्राम भवति, लोग इकट्ठा होते हैं, भाषणम प्रचलन्ति, भाषण देते हैं, तो उससे सफलता नहीं मिलती। वस्तुतः वास्तव में सा वा सभा, वही सभा सफल होती है जहाँ वयोवृद्ध ज्ञान और ज्ञान वृद्ध लोग होते हैं। पर पुनरपि फिर वे ज्ञान वृद्ध धर्म विषय बदेयु, ज्ञान वृद्ध और धर्म के विषय में बोलें। धर्म संबंधायाम चर्चायाम, धर्म से संबंधित चर्चा में के द्वारा सत्यमेव वक्तव्यम, सत्य ही बोलना चाहिए। कि सत्यम तथ्ययुक्तम, सत्य तथ्ययुक्त भवे होना चाहिए, न तो छलना युक्तम, काल्पनिक और छल से युक्त नहीं होना चाहिए। अब श्लोक नंबर 7 देखिए। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत उष्णुदः चांगारः सीता कृष्णायते करम। इसका तात्पर्य देखिए, दोस्तों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही जैसे ही दुर्जन विश्वास के योग्य नहीं होता। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करणीय, दुष्ट व्यक्ति के साथ में मित्रता और प्रेम नहीं करना चाहिए। यश यतः तस्य दुर्जनस्य गुणे, क्योंकि उसके दुर्जन के गुण से, मुख से माधुर्य, परम हृदय मधुरता है, लेकिन हृदय में कपटता होती है। अंगार, गर्म, जब गर्म होता है तो तापेन, उसके ताप से ज्वालयंती, वो तपने लगता है। आग जब गर्म होती है तो तपने लगती है। पुनः यदि सा अंगारा शीतला अस्ति, जब शीतल हो जाता है, जब अंगार उष्ण होता है तो तापनेन करम ज्वालयति, तपने से हाथ को जला देता है। और यदि वह अंगार शीतल होता है तदापि वह तभी हस्तम मलिनम करोति, हाथ को काला कर देता है, कोयला बन जाता है तब। तथा उसी प्रकार दुर्जन हमेशा ही अनिष्ट करता है और कराता है। अतः विद्या, इसलिए विद्या के द्वारा अलंकृत भी दुष्ट परिहर्तव्य, छोड़ने योग्य है। यथा हेग चक्रेण न रथस्य गतिर्भवति, एवं पुरुष कारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक रथ की गति 1-2 चक्र से होती है, एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न भवेत्, एक पहिए से रथ का गमन संभव नहीं है। रथस्य गति स्थितिका स्यात्, रथ की गति रुक जाती है। पुरुषार्थेन बिना फल न सिद्ध्यति, पुरुषार्थ के बिना फल नहीं सिद्ध होता। भाग्य में स्थित भी
उद्योगेन एव, उद्योग से ही फल प्राप्त होता है। अतः अनुभूयते, इसलिए अनुभव किया जाता है कि प्रयत्न भाग्य और मानवस्य, मनुष्य के दो चक्रे, दो पहिए हैं। उक्तमपि, कहा भी गया है, उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, कामना करने से नहीं। जैसे पूरा श्लोक है, सोते हुए सिंह के मुख में पशु प्रवेश नहीं करते। इसका भावार्थ पाठांत में, जो सब अभ्यास वगैरह के अंत में लिख दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।